नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। और आज की सुबह हो रही है बिल्कुल प्यार भरा नज़ारा, देख लो प्यारे प्यारे नज़ारे के साथ। ये है मेरे मायके का व्लॉग, मायके का गांव। क्योंकि पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं रामनवमी बना करके आ गई थी मायके, और रात में तो मेला भी गई थी। जो देखो अभी दिन में झूला वगैरह बंद है। और सुबह सुबह मैं उठी थोड़ा लेट हो गई थी क्योंकि मेरी हालत अभी ठीक नहीं है गाइज। चलते चलते मेरी बैंड बजी हुई है, मतलब इतना चलना पड़ रहा है ना मुझे। देखो अब ऐसा नहीं है कि चलना अच्छा नहीं है, मैं चल नहीं पा रही हूँ, चल रही हूँ। पर क्या है ना कि 3 साल से लगातार मैं एक फ्लैट में बंद थी, मतलब बंद ही बोल सकते हो ना। और ये देखो पुराना बाथरूम, मैं अभी पूरा डिटेल्स वीडियो बना करके डालूंगी, पर इस व्लॉग में नहीं, अगले वाले व्लॉग में पूरा होम टूर दूंगी आपको। पर हाँ, मैं क्या कह रही थी, अब आप बताओ कि पूरा 3 साल एक घर में आपको कैद करके रखा जाए तो वहाँ चलना फिरना तो ज़्यादा होता नहीं था। अब गांव का क्या नज़ारा है ना कि गांव में बहुत चलना पड़ता है, इधर उधर इधर, और मैं तो भागती रहती हूँ। मतलब तो ऐसे ही पैर में बहुत बहुत दर्द हो रहा था। तो मैं लेट से ही सोई थी वीडियो वगैरह एडिट करके, और लेट जगी भी हूँ। और टेंशन भी नहीं था, ससुराल नहीं है ना कि सुबह सुबह जगना ही है। मैं तो ससुराल में भी टेंशन फ्री होके सोती हूँ अगर मेरी जेठानी मेरे साथ होती है तो। और यहाँ देखो ये सिजवन डाटा का कितना बड़ा पेड़ है और कितने सारा डाटा लगा हुआ है, कितना सारा। और अगर शहर में होता तब तक मतलब कितने सारे रुपए इसमें से निकल जाते। पर यहाँ गांव में देखो ऐसे बेकार हो रहा है। और घर आ गई नीचे क्योंकि थोड़ा ही देर रही थी। और यहाँ मम्मी और जूली खाना बना रही है, मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं है। और पता है, सच बता रही हूँ ना, तो मेरे मायके जैसा ही मेरा ससुराल हो जाता है अगर मेरी जेठानी मेरे साथ होती है। क्योंकि सुबह जगने की टेंशन नहीं होती है, वो संभाल लेती है। ठीक है। और यहाँ मेरे हस्बैंड दादाजी के साथ बात कर रहे हैं कि किस तरीके से कैसे जाना है, क्योंकि ये जा रहे हैं कहीं और। अब कहाँ जा रहे हैं आगे आने वाली वीडियो में पता चलेगा वैसे। और मैं चली नहा धोकर तैयार होने, खाना वाना बनाने का कोई टेंशन मुझे नहीं था, सब कुछ मम्मी और जूली ने कर लिया है। और यहाँ पर जूली कर रही है पूजा, मैं नहा धोकर के तैयार हो गई हूँ, कान्हा को गोद में ले ली हूँ और चल रही हूँ। पता है, जहाँ रात में मेला में गए थे ना, तो सुबह माता रानी का मतलब दर्शन करने जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं। और ये संजना भी मेरे साथ जाएगी। बच्चों को लेकर नहीं जाऊंगी, धूप बहुत हो गई है, 9 बज गए हैं। और बच्चों को, दोनों बच्चों को मैं दुकान पे जा कर के छोड़ दूंगी, जहाँ मेरे पापा का दुकान है। आज दुकान का टूर भले आपको करवा दूंगी, दुकान में के कहाँ है नहीं है बता दूंगी। पर दोनों तीनों घर का होम टूर मैं आपको दूसरे वीडियो में देखूंगी। ससुराल का होम टूर भी मतलब रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, पर मैं डाल ही नहीं पाई क्योंकि गांव में इतना नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा था ना। और टाइम, सच बताओ ना, तो मेरे पास टाइम ही नहीं था। और ये है हमारे गांव का चौक, जो कि बाज़ार से कम नहीं है, मतलब दूर दूर है पर सारा ही कुछ यहाँ मिल जाता है। बकिया में, बकिया है, बकिया सुरारी। अगर लखीसराय के होंगे तो बिल्लो और चेवारा के बीच में, बिल्लो से जो चेवारा रास्ता गया ना उसके बीच में बकिया पड़ता है। तो यहाँ सारा कुछ ही मिल जाता है, जो भी सामान आप खोजोगे आपको अवेलेबल हो जाएगा। और ये है बहुत पुराना मंदिर जो कि हमारी याद में बना है, मतलब मेरे जन्म के बाद ही बना है ये मंदिर। तो उतना भी पुराना नहीं है, मतलब पुराने ज़माने का नहीं है। यह मतलब बजरंग बली का मंदिर है, महावीर स्थान। और ये है मेरे पापा जी का दुकान, देख लो। ये पूरा दुकान अपना ही है, एक तरफ का शटर बंद है क्योंकि इस तरफ कपड़े का दुकान था, पर अब कपड़ा कोई बेच नहीं रहा है, मम्मी को टाइम नहीं है उतना। और इधर किराना स्टोर है, जहाँ देखो पापा बैठे हुए हैं। किराना स्टोर और उसमें दवाइयाँ भी रहती है। तो किराना स्टोर अच्छे से चल रहा है क्योंकि उसको चला रहे हैं। और दुकान में तो भाई लोग चाहिए होते हैं और टाइम भी चाहिए होता है। मम्मी खुद आंगनवाड़ी सेविका है तो कितना ही टाइम दे पाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती है। तो देखो एक तरफ ये दुकान है और एक तरफ ही दो दुकान का भान मतलब है। और पीछे 2 रूम है, एक रूम इधर है जहाँ पापा लोग रहते हैं, थोड़ा बहुत दिन में तो रहते ही हैं, रात में तो घर चले जाते हैं। और एक रूम इस तरफ भी है जिसमें कि सामान भरा हुआ है, देख लो। यहाँ पर भी एक बेड है पर उसमें भी सामान भरा हुआ है क्योंकि रहने वाले लोग ने। और इधर जितना भी दुकान बना हुआ था ना उससे दुगना ज़मीन उधर बचा हुआ है। तो चलो इधर भी दिखाती हूँ। इधर देखो रास्ता गया हुआ है, इधर बाथरूम है। और यहाँ पर जूली आई है पान तोड़ने, क्योंकि पान का मतलब लत है, लत बोलते हैं ना, लते हैं। तो ये देखो कितने सारे पान है। मैं बोल रही थी क्यों पान लगाई हो, पान क्या करोगी मम्मी, तो बोली बेच दूँगी।
पर पान में कहते हैं कि सांप रहते हैं, तो मैं बोल रही मत लगाया करो। पर चलो जो भी है अच्छा है। इधर है हमारा घर और ये बीच में देखो पपीता वगैरह है, पपीता है, ईख है और बच्चे भी आ गए देखो सीढ़ी पे। ये दोनों बदमाश तो इतने बदमाश है ना, कनक को तो खैर बहुत मज़ा आ रहा है, कान्हा को भी मज़ा आ रहा था। दोनों को छोड़ करके मैं आ गई थी इधर। देखो दिन में मेला बिल्कुल शांत दिखता है, रात में कितनी सारी लाइटिंग होती है। और ये पोखर है, पोखर के बगल पास में ही मतलब ये मंदिर बना है, पहले नहीं था। इस मंदिर को बनने हुए 4 साल हुआ है और 4 साल से ही मेला लग रहा है। जब मैं फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे मेला लगा था ना, तब मैं अपने ससुराल में ही थी, होली के बाद ही गई थी छठ पूजा में, पर मैं नहीं जा पाई थी उस टाइम में देखने के लिए। और उस टाइम में मैं चैनल भी नहीं मतलब ओपन की थी। तो चलो अब गई हूँ 3 साल बाद, ये चौथा साल मेला लगा है, तो मैं चौथा साल गई हूँ। और यहाँ पर हो रहा है एक मुंडन और यहाँ है माता रानी। तो चलो थोड़ा पूजा तो कर ही लें, आप लोग भी दर्शन कर लो। और यहाँ देखो अंदर में जो लोग मतलब पूजा कर रहे थे, पता नहीं, हाँ पता नहीं क्या क्या मतलब 3 या 4 जोड़े थे जो पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पे सब लोग देख रही हूँ मैं ना, सबके पास बड़ा फ़ोन है, सब लोग सेल्फी ले रहे हैं, सब लोग वीडियो बना रहे हैं। सिर्फ मैं ही पागल नहीं थी, वहाँ पे सारे ही लोग वीडियो में बिजी हैं। और यहाँ मन कर रहा है अभी भी झूला चलवाऊँ तारा माची वाला, और वहाँ पर जो गोल गोल घूमता है ना वो उस पर बैठूँ। और यहाँ देखो ये सारे कलश हैं, जो यहाँ 108 कलश उठे थे। फिर यहाँ पे पूजा कर लिया, बस ऐसे ही टाइम पास हो रहा है। इतनी भीड़ हो रही थी ना कि क्या बताओ, अंदर तो जाने दे नहीं रहे थे, बाहर में फ़ोटो रख दिए थे यहीं पे पूजा करिए। तो चलो पूजा कर लिया, आरती कर लूँ, सारा ही कुछ कर लूँ। और गर्मी इतनी हो रही थी ना कि क्या बताऊँ। ये मंदिर जो है ना बिल्कुल गांव के बाहर है, बिल्कुल गांव के बाहर। और आज ना मैं पहनी हूँ मम्मी की साड़ी। 2 दिन से आप लोग मतलब देखा होगा, 2 दिन मैंने जेठानी की साड़ी पहनी, 1 दिन मैंने सासू माँ की साड़ी पहनी और आज मैं मम्मी की साड़ी पहनी हूँ, क्योंकि मैं मायके में हूँ। और मेरी भाभी नहीं है अभी तक, मेरी भाभी एक भी है ही नहीं, ना फुआ के लड़के के मतलब बेटे के हैं, और न ही मेरे अपना भाई तो मेरा बहुत छोटा है, मुझसे बहुत छोटा है। जैसे कनक से कान्हा छोटा है ना, वैसे ही। तो पूजा वगैरह हो गया, उसके बाद आइसक्रीम लिया क्योंकि धूप बहुत हो रखी थी हम तीनों ने। और फिर वापस आ रहे थे तो दुकान पे चले गया, दुकान पर से जो सामान लेना था वहाँ से लिया, बच्चों को घर भेज दिया। उसके बाद मैं चली गई यहाँ कुंदन के पास, इसका नाम कुंदन है, ये मेरा भाई कह लो, भाई लगता है गांव के रिश्ते से। और मतलब जब छोटा था तो बहुत बहुत दीदी दीदी करता था। उसके बाद मैं चली गई, बच्चे तो चले ही गए थे। उसके बाद मुझे वहाँ कुछ काम था, फ़ोटो स्टेट वगैरह करवाना था, इसलिए मैं रुक गई थी। उसके बाद मैंने एक दुपट्टा ख़रीदा था जो मैं रिकॉर्ड नहीं करी। और उसके बाद ये देखो आ रही थी वापस, तो यहाँ पे देखो स्कूल दिखा रही हूँ कि ये हमारे गांव का स्कूल है, जहाँ तक 5 क्लास की मतलब सुविधा है, 5 क्लास तक आप पढ़ सकते हो, सरकारी स्कूल। और यहाँ पे ये लड़का मिला है सोनू, और ये भाभी है मेरी, जो मेरी मम्मी की सहायिका भी है और मेरी भाभी लगती है। और सोनू ये मेरा भाई लगता है। तो ऐसे ही सबसे मिलते जुलते आते आते पता है 2-2.5 घंटा हो गया। 10-15 मिनट का रास्ता मैंने 2.5 घंटा में तय किया है। मम्मी तो गुस्सा भी कर रही थी, आकर के खाना वाना खा लो, गर्मी हो रही है वरना तबीयत ख़राब हो जाएगी। सिर्फ एक आइसक्रीम खाई थी। फिर जूली धूप हो गया ना, तो ये भैंस को बांध रही थी अंदर, और कनक भी यही थी, और कान्हा बोल रहा था कि मुझे भी रस्सी दो। उसके बाद जब वो रो रहा था ना, तो उसको कनक ला करके दी, बकरी का बच्चा। और देखो इसकी कैसे ना ये लड़का पूंछ पकड़ करके उसका चलाएगा। देखो देखो इसका पूंछ छोड़ा ही नहीं था, मैंने बहुत मुश्किल से छुड़ाया था, इसका पूंछ ही पकड़ा था। और ये बच्चे मतलब बकरी का मेमना ना बिल्कुल छोटा है, 4 या 5 ही दिन का है शायद अभी ये। मैं बोल रही थी यार मर भी जाएगा, मतलब छोटे बच्चों को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। उसके बाद आ गए मेरे हस्बैंड यहाँ पे सुरुचि को लेके। मैं बोली 2 दिन के लिए आई हूँ तो 1 दिन तू भी आ जा, थोड़ा सा हो जाता है ना। 3 साल बाद हम मिले, और उसका जो छोटा बेटा है ना, उससे मैं मिली भी नहीं थी कभी। और उस बच्चे की हालत थोड़ी सी डैमेज हो गई है, क्योंकि वो मतलब बच्चे गांव में खेलते हैं ना, तो रोड पर उसका मतलब बाइक के नीचे उसका हाथ आ गया था, तो थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम कर रहा था।
पर वो लेकर के आई कि दीदी ठीक है आप आए हो तो मैं मिलने आती हूँ। और कान्हा मेरा इतना शैतान है कि देखा है जैसे पापा बाइक पे आए तो मैं भी आगे बैठूंगा। देखो थोड़ा सा बिठा करके लाए फिर भी इसको रोना, और इतनी धूप हो रही थी ना इस टाइम में कि आने जाने में ही मेरे हस्बैंड को जाने में ही लेट हो गया। मैं तो बोली थी 5 बजे निकल जाओ, 10 बजते बजते वापस आ जाना लेकर के, पर ये जगने में ही थोड़ा लेट हो गया था तो आने में ही थोड़ा लेट हो गया। धूप में ही आए हैं, चलो आ तो गए सही सलामत। और सब लोगों को घर में छोड़कर मैं फिर से जा रही हूँ बाहर। चलो अभी बताती हूँ कहाँ जा रही हूँ। देखो 2 दिन के लिए आई हूँ, काम बहुत सारे पड़े हुए, मम्मी भी जा रही है। अभी मैं जा यहाँ देखो पहले गांव में कैसे मक्का छुड़ाया जा रहा है। ऐसे शहर में कहाँ औरतें बैठती हैं, ऐसे बैठती हैं ना किट्टी पार्टी उसमें, और गांव में बैठते हैं तो लगे हाथों काम भी हो जाते हैं। देखो मम्मी इतनी धूप में भी ऐसे ही जा रही है, और मुझे दे दिया है छाता कि तुम छाता ले लो वरना तुम बीमार पड़ जाओगी तो फिर तुम्हारे बच्चों को कौन देखेगा। और गांव का नज़ारा, हाय क्या बात है। गांव में जाती हूँ ना तो मन नहीं करता कि वहाँ से वापस आऊँ, और जब वापस आती हूँ ना तो बहुत बोरिंग सा लगता है, इसलिए मैं जाने नहीं चाहती हूँ। ना जाऊँगी ना ये बोरियत वाला झंझट रहेगा, पर क्या करूँ। चलो यहाँ पर मैं आ गई थी मिनी बैंक जो होता है ना अभी जो स्टार्ट हुआ है नया नया सब कुछ साल पहले से, बस मुझे चेक करवाना था कि मेरा जो खाता है वो ओपन है कि नहीं। और ये जो बैंक के अंदर में है ना कर्मचारी, वो मेरी बहनें हैं, मतलब मेरी मुंह बोली मौसी है ये। तो यहीं पे मैं जा कर के बैठ गई, उसके बाद मैं रिकॉर्ड नहीं की। उसके बाद वापस आ रही थी ना तो ये पुराना वाला घर का वीडियो में अभी इसका अंदर से आपको मतलब टूर दूंगी किसी और व्लॉग में, यहाँ पे नहीं, किसी और स्पेशल होम टूर ही दूंगी। मायके का और ससुराल का अलग आएगा। उसके बाद ये शाम का व्लॉग है जब आ करके मैं थक हार करके सो गई थी। पूरा दिन चलते चलते मेरी हालत ख़राब हो गई थी। उसके बाद मैं सोई तो यहाँ जूली बना रही थी मछली, और जो मछली का तेल होता है ना थोड़ा बहुत उड़ता है, इसलिए इसने इस तरीके से दुपट्टा बांध रखा था। और हस्बैंड आए तो बोल रहे हैं कि लाओ मैं अभी हेलमेट पहना देता हूँ, आपको दुपट्टा बांधने का झंझट ही नहीं, ऊपर से शटर भी गिरा देता हूँ। देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत जीजा साली का हंसी मजाक तो चलेगा ही चलेगा। और मेरी हालत देख लो, मेरा चेहरा देख लो, मेरी हालत क्या हो रखी है, उसके बाद आप लोग बताना। मतलब इतनी हालत नहीं थी, इतनी मतलब नहीं थी कि मैं अच्छे से चल पा रही थी, बिल्कुल भटक भटक के चल रही थी, ऐसा तबीयत हो गया था। शाम को आया था मेरा एक भाई, फुफेरा भाई, उसके बाद बस सांझ बत्ती करे मैं संध्या देने के लिए गई थी। और फिर यहाँ पर जूली सुरुचि खिलाई थी अपने बेटे को खाना, और बस दादाजी और मेरे हस्बैंड यहाँ पर बातें बातें कर रहे थे। पापा दुकान पे थे, पापा मम्मी एक्चुअली निमंत्रण में चले गए थे क्योंकि 18 तारीख का ये दिन था जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था। और उस दिन बहुत 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 शादियाँ हो रही थी, बहुत भारी लगन जो बोलता है ना वही था। तो बस मम्मी पापा चले गए थे। अब देखो हम लोग आए हैं तो क्या मतलब जो रिश्तेदार हैं उन्हें भी तो टाइम देना पड़ेगा। हम लोग भी आए हैं, दिन भर थी मम्मी, पर शादी विवाह में जाना भी तो ज़रूरी है, तो चले गए थे। और यहाँ टीवी भी चल रहा था, ऐड आया हुआ था। फिर खाना वाना खाए, उसके बाद हम लोग तैयार हुए। थोड़ा लेट से ही हुए थे क्योंकि लेट जाने से ना भीड़ बहुत कम होती है, मतलब थोड़ी बहुत कम होती है। यहाँ पे थाली रखा हुआ है, हम तीनों बहनें एक साथ खाना खाए, फिर मैं तैयार हो गई। ये वाली साड़ी पता है मेरी शादी के टाइम की है, मेरी मम्मी ने दी थी। और ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसका कलर बहुत प्यारा है, और इस कलर की चूड़ियाँ नहीं थी तो मैंने बस ये कड़ा पहन लिया। और यहाँ पे ये दोनों बहनें भी थे, ये दोनों मेरी फुआ की बहन बेटियाँ हैं, मतलब फुफेरी बहन है। मैं खुद सिंगल अकेली ही बहन हूँ, मतलब अपनी चचेरी हैं, फुआ की लड़कियाँ हैं, मामा की लड़कियाँ, पर अपनी एक इकलौती बहन हूँ, मतलब मैं। और जैसे कि मेरी कनक है मैं एक भाई एक बहन हूँ, कनक भी वैसे ही अभी तक, और चचेरी बहनें तो हैं ही। तो मैं हम लोग चले जा रहे थे मेला में आज, क्योंकि सुरुचि आई थी और 2 ही दिन तो मेला है भाई, तो 2 दिन जाएंगे क्यों नहीं। मतलब बोल भी रही थी सुरुचि की दीदी अगर मैं आऊँ तो अगर आप नहीं जाओगे ना तो सही नहीं होगा। मेरी हालत तो सही नहीं थी चलने की, लेकिन फिर भी मैं गई कि चलो कुछ भी हो, साल बाद 1 साल बाद ये मेला आएगा और पता नहीं कितने सालों बाद मैं आऊँगी। मतलब मेरा तो हर साल आएगा, पर मैं कितने सालों बाद आऊँगी ये गारंटी नहीं है। तो मैं तो चली भाई, चल पाऊँ या ना पाऊँ, मुझे ढो करके ले आना 4 आदमी मिलके, पर मैं जाऊँगी। तो चली गई मेला घूमने। कल के व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा मेरी बहुत सी सहेलियाँ मिली थी, पर आज भी मिली थी, पर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि हर दिन एक ही चीज़ आपको क्या दिखाऊं। जो सहेली मुझे पिछले व्लॉग में मिली थी ना, वो आज भी आई थी, वो खास करके मेरे हस्बैंड से मिलने आई थी
तो चलो ऐसा ही था आज का व्लॉग। मेला गई और मेला में मैं पता है 2-2 बार ये तारा माची चढ़ी। यहाँ पर तो ये दोनों बच्चे, मेरा बेटा और सुरुचि का एक बड़ा बेटा, दोनों देखो देखो ये दोनों ही यहाँ पे बैठा था। जाते ही ये पहले आइसक्रीम खाया, उसके बाद इस पे बैठा। और आज मैं पता है 2-2 बार तारा माची चढ़ी थी। आज देखो एक बार, पहली बार मैं और कनक गए थे और सोनू भी था। देखो जो भाई मुझे मिला था ना, देखो आ रहा है वो लड़का। ये 2 दिन में जो मिला था, इसी व्लॉग में आपने देखा कि दिन में जो लड़का मिला था ना, सोनू, ऐसे शशि शशि नाम है, बस वैसे गांव में सोनू बोलते हैं। तो वो भी मिला था, तो बोले मैं भी जाऊंगा। बोले चलो बिल्कुल चलो, सब लोग चलेंगे इकट्ठे। और बस मैं, कनक और ये मतलब फैमिली से हम ही और कनक आए थे। और देखो यहाँ से मेला कितना प्यारा लगता है। और यहाँ पे इन तीनों ने बस खरीदा था और इस सब का टेस्ट अभी ले रहा है कि भाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये अच्छा है ना, बच्चे इंगेज हो गए और खेत में मतलब मेला पे ही ये चलाने लग गए। उसके बाद क्या हुआ भाई साहब, बैठ कर के मैं इंतज़ार कर रही थी और ये दोनों जीजा साली चले गए थे गोलगप्पे खाने। मुझे तो खाने का मन नहीं था, घर से खाना खा कर के आई थी। क्योंकि देखो मेला घूम लो ठीक है, पर मेला में सही खाना नहीं मिलता है, इसलिए मैं काफ़ी करके ही आई थी। और यहाँ देखो दोनों जीजा साली गोलगप्पे दबा रहे मैं, हम लोगों ने वही आइसक्रीम खाया था, इसके अलावा जूस पिया था और कुछ भी नहीं खाया था। पर इन दोनों ने बस गोलगप्पे खाए थे। जूली का भी मन नहीं था गोलगप्पे खाने का, तो मैं बस जूस पी थी, आइसक्रीम खाई थी। बाकी झूला झूला एंजॉय किया, खाना वाना खाया ही नहीं क्योंकि अच्छा मिलता ही नहीं है यार। और ये वाली राइड पे मैंने पहली बार राइड की, इस वाले पे। इसे बोलते हैं नाव जैसा दिखता है। और ये बिल्कुल मतलब बेकार है, मेरे ख्याल से बेकार है। क्योंकि अगर इसमें छोटे बच्चे जाएंगे ना तो वो गिर जाएंगे, औंधे उल्टा गिर जाएंगे। क्योंकि इसमें सेफ्टी कुछ भी नहीं है और इतना डरावना है ना। और इन तीनों बदमाश को देखो, मेरे गांव के शायद लड़के थे, ये तीनों ही थे और मैं और कनक थी। पूरे झूले में हम ही 5 लोग थे। और हम दोनों को लास्ट में ऐसा लगा ना कि हम उल्टा हो जाएंगे। और सच बताओ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा। मैं तो अब कभी नहीं बैठने वाली झूले पे, कभी नहीं। यहाँ पे सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद जूली बोली मुझे भी तारा माची पे जाना है, अगर आप चलो तो। मैंने बोला बिल्कुल चलो। मैं तो ऐसा मौका खोजती हूँ कि मुझे कोई रात भर के लिए बिठा करके भूल जाए कि कोई तारा माची पे बैठा भी है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर हम दोनों फिर से आ गए, मैं भी आ गई, कनक भी आ गई और जूली भी थी। तो ऐसा ही था आज का व्लॉग। बहुत मज़ा आया यहाँ आकर। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो देख के ज़रूर बताना कमेंट में। अच्छा लगा तो लाइक करना।